अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकिब एक शरीफ और दयानतदार शख्स था और उसकी बीवी भी एक सुलझी हुई खातून थी। कुदरत ने उन्हें 2 बेटों और एक बेटी से नवाजा था। आकिब का कारोबार कोई बहुत ज़्यादा न था, बस गुज़र-औक़ात अच्छी हो जाती थी। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो आकिब की बीवी तल्लत ने उसे मशवरा दिया कि बड़े बेटे फैसल को बैरून मुल्क भिजवा देते हैं और छोटा भी पढ़ रहा है, बाद में उसे बड़ा भाई बुलवा लेगा। आकिब का एक मुर्शिद था, उसने उनसे इस बारे में अपनी राय ली तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, क्या उसे बाहर भिजवाकर तुम उसकी जुदाई बर्दाश्त कर लोगे? मेरा तो मशवरा यही है कि इसे यहीं रहकर काम करने दो। आकिब ने मुर्शिद की बात अपनी बीवी को बताई, मगर वो बाज़िद रही और मुर्शिद से दुआ करने को कहा। दोनों मियाँ बीवी को अपने मुर्शिद पर बहुत यकीन था। उनकी ज़िद सीखकर मुर्शिद ने उनकी बेहतरी के लिए दुआ की और उनके बेटे को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बैरून मुल्क जाकर पहले तो वो कई माह बेरोज़गार ही रहा। आखिर उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उसे वहाँ काम भी मिल गया तो अपने माँ बाप को भी पैसे भिजवाने लगा। फिर माँ बाप ने उसे छोटे भाई को भी बुलवाने को कहा। फैसल ने कहा कि कुछ इंतज़ार करें, मैं इसे जल्दी बुलवा लूँगा। अभी तो आप घर बनाएं और अपने हालात दुरुस्त करें। फैसल वालिदैन को पैसे भिजवाता रहा। उन्होंने बड़े शहर में अच्छी जगह पर 3 मंजिला घर बना लिया। इस दौरान उसके बाप को हेपेटाइटिस हो गया। फैसल इस बारे में जानकर बहुत परेशान हुआ और उसने बाप के इलाज के लिए अपने पास बुला लिया। छोटा भाई मोहसिन माँ और बहन की देखभाल के लिए पाकिस्तान में ही था, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आगे बैरून मुल्क इलाज के बावजूद सेहत याद ना हो सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। इस दौरान फैसल ने अपने भाई को बुलाने के लिए कागजात तैयार करवा लिए थे। वालिद की मैयत के साथ वो भी पाकिस्तान आ गया। बाप की आखिरी रसूमात से फारिग होकर फैसल ने मोहसिन को बाहर भिजवाने की तैयारी मुकम्मल की और उसे बैरून मुल्क भिजवा दिया और ख़ुद पाकिस्तान में ही ठहर गया। मोहसिन को बैरून मुल्क कोई ख़ास दुश्वारी पेश न आई, क्योंकि उसकी भाभी वहाँ मौजूद थी। उसे वहाँ मुलाजमत तो न मिली, लेकिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ काम ज़रूर करने लगा। उसके हालात बहुत अच्छे हो गए थे और उसकी भाभी की ख्वाहिश थी कि कोई लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाए, ताकि उसे वहाँ की शोहरत भी मिल जाए। कुछ ही अर्से बाद उसने एक पाकिस्तानी लड़की से अपने देवर की शादी कर दी। मोहसिन की बीवी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसे अपने खाविंद से बहुत ही प्यार था, लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन की माँ अपने बेटे को पाकिस्तान में शादी के लिए बुला रही थी, क्योंकि उसका बाप अपनी ज़िंदगी में अपने आबाई इलाके में उसका रिश्ता तय करके जा चुका था। अब वो घर आना अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। इधर अभी मोहसिन को शोहरत मिलने में 6 माह बाकी थे, मगर लड़की वालों ने इस कदर मजबूर किया कि माँ ने बेटे से कहा, तुम सब छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। बिला आखिर मोहसिन ने माँ के हुक्म के आगे सर झुका लिया और वापस आ गया। उसकी माँ, बहन और भाई बहुत खुश थे। उसके आते ही वो उसकी शादी की तैयारियों में लग गए और फिर वो दिन आ ही गया जब मोहसिन दुल्हन ब्याह कर घर ले आया। दुल्हन का नाम जमीला था। जमीला के ख़ानदान के मुतल्लिक सुनने में आया था कि बहुत खुशहाल और अमीर लोग हैं, मगर दूल्ह के डोल सुहाने के मुतरादिफ जमीला तवक्को से कम जहेज़ लाई। इसकी माँ ने उसके साथ 10-12 साल की लड़की बतौर नौकरानी भेज दी थी। शादी को कई महीने गुजर गए, मगर जमीला ने बहुओं वाला कोई किरदार अदा न किया। वो दोपहर के बाद बेदार होती, खावंद बाजार से नाश्ता ले आता या नंद बना देती। इसी तरह रात हो जाती और दूसरे दिन फिर यही सिलसिला होता, मगर सास ने कभी बहू को किसी किस्म की सरजनिश ना की। जमीला की आदत थी कि वो दिन में कई बार फ़ोन पर अपनी माँ से बात करती थी। रात भर शौहर के साथ शॉपिंग और घूमना फिरना उसका मामूल था। ताज्जुब उस वक्त हुआ जब एक दिन जमीला की माँ आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसकी सास, नंद और जेठ सभी हैरान थे। शौहर ने जाने से मना किया, मगर दोनों माँ बेटियाँ वापस चली गईं। जाते हुए जमीला के चेहरे पर हैरानी के आसार ज़रूर थे, मगर वो माँ के हुक्म पर उसके साथ चली गई। चंद दिन बाद सास बहू को लेने गई तो जमीला की माँ ने अपनी बेटी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोबारा उसे लेने गए, मगर उन्होंने फिर साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजना चाहते। उन्होंने इसकी वजह मालूम करना चाहिए तो पहले टालते रहे। फिर कहने लगे, जिस घर में नंद और सास की चलती है, हमारी बेटी वहाँ का हिस्सा रह सकती है। हर वक्त उसे जहेज़ कम लाने के ताने दिए जाते हैं और सुबह सवेरे उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर हक्का बक्का रह गए और कस्में उठाने लगे। जमीला ने कमरे में आते हुए अपनी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। उसने माँ से कहा, आपको यह सब बातें किसने बताई हैं? तो वो बोली, तुम्हारी खादमा ने। अब जमीला की सास को सारी बात समझ आ गई कि उसके हंसते बसते घर को जहन्नुम बनाने वाली यह खादमा है, जिसे घर के काम काज के लिए रखा गया था। जमीला ने कहा, मुझे महसूस होता है
کہ یہ لڑکی میری امی کے کان بھرتی رہی ہے اور امی نے بھی مجھ سے پوچھے بغیر اس کی باتوں پر اعتبار کر لیا۔ یہ ساری غلط فہمیاں جو دونوں خاندانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ اب آپ جائیں، میں چند دنوں بعد اپنے گھر آ جاؤں گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی نے ایک ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر جمیلہ کی ماں کو بھی بات کی تہہ تک پہنچ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ امید ہے اب تک جمیلہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔